डिवाइन जर्नी में आप सभी का स्वागत है। संकष्ट चतुर्थी हिंदू धर्म में भगवान गणेश को समर्पित एक पवित्र दिन है। यह हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। संकष्ट चतुर्थी को संकटहार चतुर्थी भी कहा जाता है। इसका मतलब है संकट को हरने वाली चतुर्थी। संकष्ट चतुर्थी के दिन गणेश जी की पूजा की जाती है। इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य देना और ब्राह्मण को मिठाई खिलाना शुभ माना जाता है। अगर संकष्ट चतुर्थी मंगलवार को पड़ती है तो इसे अंगारकी चतुर्थी कहते हैं। अंगारकी संकष्ट चतुर्थी को बहुत शुभ माना जाता है। संकष्ट चतुर्थी से जुड़े कुछ और तथ्य। एक साल में 12 और अधिक मास में आने वाले पर 13 संकष्ट चतुर्थी आती है। संकष्ट चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन का विशेष महत्व है। चतुर्थी से जुड़ी कुछ खास बातें। चैत्र महीने में आने वाली संकष्टी को विकट संकष्ट चतुर्थी कहा जाता है। वैशाख महीने में आने वाली संकष्टी को एकदंत कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसकी शुरुआत 700 ईसा पूर्व के आसपास विश्वास के परस्पर विरोधी विचारों से संबंधित बाधा निवारण अनुष्ठान के रूप में हुई थी, जैसा कि अभिषेक महर्षि ने अपने शिष्य ऐश्वर्य को शास्त्रों से उचित कारण बताते हुए बताया था। संकष्ट चतुर्थी हिंदू कैलेंडर माह की पूर्णिमा कृष्ण पक्ष के बाद हर चौथे दिन आती है। संकष्ट चतुर्थी के दिन भक्त कठोर व्रत रखते हैं। वे रात में गणेश जी की पूजा करने से पहले चांद के दर्शन के बाद व्रत तोड़ते हैं। अंगारकी चतुर्थी में अंगारक का अर्थ है जलते हुए कोयले की तरह लाल और मंगल ग्रह को संदर्भित करता है, जिसके नाम पर मंगलवार रखा जाता है। भक्तों को मानना है कि अगर वे इस दिन पूजा करेंगे तो उनकी मनोकामनाएं पूरी होगी। माना जाता है कि इस व्रत को रखने से परेशानियां कम होती हैं, क्योंकि गणेश सभी बाधाओं को दूर करने वाले और बुद्धि के सर्वोच्च देवता है। चांदनी से पहले भगवान गणेश का आशीर्वाद पाने के लिए गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ किया जाता है। माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्ट चौथ के रूप में भी मनाया जाता है। प्रत्येक महीने में गणेश जी की पूजा अलग अलग नाम और पीठ जैसे आसन से की जाती है। प्रत्येक महीने की संकष्ट चतुर्थी के दिन संकष्ट गणपति पूजा की जाती है। व्रत और उपवास का एक उद्देश्य होता है और इसे हमें व्रत कथा के नाम से भी जाने जाने वाली एक कहानी के माध्यम से समझाया जाता है। इस प्रार्थना में 13 व्रत कथाएं हैं। प्रत्येक महीने के लिए एक संकष्ट गणपति पूजा, 13 नाम और पीठ। चैत्र महीना विकट महागणपति विनायक पीठ। वैशाख महीना शंकर राजा एकदंत गणपति श्री चक्र पीठ। ज्येष्ठ महीना कृष्ण पिंगला महागणपति श्री शक्ति गणपति पीठ। आषाढ़ महीना गणपति गजानन विष्णु पीठ। श्रावण महीना हिरंबा महागणपति गणपति पीठ। भाद्रपद महीना विघ्नराज महागणपति विघ्नेश्वर पीठ। अश्वयुजा महीना वक्रतुंड महागणपति भुवनेश्वरी पीठ। कार्तिका महीना गंदीप महागणपति शिव पीठ। मार्गशीरा महीना अकुरत महागणपति दुर्गा पीठ। पुष्य महीना लंबोदर महागणपति सौरा पीठ। माघ महीना द्विजप्रिय महागणपति सामान्य देवपीठ। फाल्गुन महीना बालचंद्र महागणपति आगम पीठ। अधिक मास महीना विभुवन पालक महागणपति दुर्वा बिल्वपत्र पिता। संकष्ट चतुर्थी का मतलब होता है संकट को हरने वाली चतुर्थी। इस दिन लोग सूर्योदय के समय से लेकर चंद्रमा उदय होने के समय तक उपवास रखते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर संकष्ट चतुर्थी के दिन भगवान गणपति की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करे तो उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। भगवान गणेश की पूजा से उन्हें जीवन में सफलता और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। संकष्ट चतुर्थी के दिन पूजा करने से घर से हर प्रकार के नकारात्मक प्रभाव और ऊर्जा खत्म हो जाती है। संकष्ट चतुर्थी पूजा विधि। इस दिन सबसे पहले सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, फिर साफ सुथरे वस्त्र धारण करके उसके बाद पूजा घर के ईशान्य कोण में एक चौकी रखें। उस पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाकर भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करें।
फिर गणेश जी का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। पूजन विधि शुरू करते हुए गणेश जी को जल दुर्वा अक्षत पान अर्पित करें। गणेश जी से अच्छे जीवन की कामना करें और इस दौरान ओम गण गणपते नमः मंत्र का जाप करें। प्रसाद में श्री गणेश को मोतीचूर के लड्डू, बूंदी या पीले मोदक चढ़ाएं। आखिर में पूजन संपन्न करते हुए त्रिकोण के अगले भाग पर एक घी का दिया, मसूर की दाल और साबुत मिर्च रखें। पूजा संपन्न होने पर दूध, चंदन और शहद से चंद्रदेव को अर्घ्य दें, फिर प्रसाद ग्रहण करें। इस दिन शाम को गणेश चतुर्थी कथा श्रद्धा और भक्ति से पढ़ें या सुनें और फिर गणेश आरती करें। आरती के बाद ओम गण गणपते नमः या ओम गणेशाय नमः का 108 बार जाप करें। इस दिन यदि गरीबों को दान दिया जाए तो बहुत शुभ माना जाता है। गणाधिपति संकष्ट चतुर्थी के दिन ज़रूर पढ़ें ये व्रत कथा, सभी विघ्न होंगे दूर। अगर महिलाएं गणाधिपति संकष्ट चतुर्थी का व्रत रखने जा रही है तो सबसे पहले इस व्रत कथा के बारे में अवश्य जान लें, क्योंकि इस व्रत कथा के बिना गणाधिपति संकष्ट चतुर्थी का व्रत अधूरा माना जाता है। इसलिए पूजा के समय इस कथा का पाठ जरूर करें। हिंदू धर्म में गणाधिपति संकष्ट चतुर्थी का व्रत महिलाओं के लिए बहुत अधिक खास महत्व रखता है। इस दिन महिलाएं भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए सच्ची श्रद्धा के साथ व्रत रखती है और विधि विधान से पूजा अर्चना करती है। पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में भगवान राम के पिता दशरथ एक प्रजापति राजा थे। उन्हें शिकार करना बहुत ही अच्छा लगता था। एक बार अनजाने में उनसे एक श्रवण कुमार नामक ब्राह्मण का वध हो गया। उस ब्राह्मण के अंधे माँ बाप ने राजा दशरथ को श्राप दिया कि जिस प्रकार हम लोग पुत्र वियोग में मर रहे हैं, उसी तरह तुम्हारी भी पुत्र वियोग में मृत्यु होगी। इससे राजा बहुत परेशान हो गए। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। फलस्वरूप जगदीश्वर ने राम रूप में उनके यहाँ अवतार लिया। वही भगवती लक्ष्मी जानकी के रूप में अवतरित हुई। पिता की आज्ञा पाकर भगवान राम, उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण वन को गए, जहाँ उन्होंने खर, दूषण आदि अनेक राक्षसों का वध किया। इससे क्रोधित होकर रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। फिर सीता की खोज में भगवान राम ने पंचवटी का त्याग किया और ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव से मित्रता की। इसके बाद सीता जी की खोज में हनुमान आदि वानर तत्पर हुए। उन्हें ढूंढते ढूंढते गिद्धराज संपाति को देखा। वानरों को देखकर संपाति ने उनकी पहचान पूछी। कहा कि तुम कौन हो, इस वन में कैसे आए हो, किसने तुम्हें भेजा है। संपाति की बात सुनकर वानरों ने उत्तर दिया कि दशरथ नंदन राम जी सीता और लक्ष्मण जी के साथ दंडक वन में आए हैं, जहाँ पर उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण हो गया है। हे मित्र, इस बात को हम लोग नहीं जानते कि सीता कहाँ है। संपाति ने कहा कि तुम सब रामचंद्र के सेवक होने के नाते हमारे मित्र हो। सीता जी का जिसने हरण किया है वह मुझे मालूम है। सीता जी को बचाने के लिए मेरा छोटा भाई जटायु अपने प्राण गंवा चुका है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर ही समुद्र है और समुद्र के उस पार राक्षसी नगरी है। वही अशोक के पेड़ के नीचे सीता जी बैठी है। सीता जी अभी भी मुझे दिखाई दे रही है। सभी वानरों में हनुमान जी अत्यंत पराक्रमशाली हैं, अतः उन्हें वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ हनुमान जी ही अपने पराक्रम से इस विशाल समुद्र को लांघ सकते हैं। संपाति की बात सुनकर हनुमान जी से पूछा है, संपाति, इस विशाल समुद्र को मैं कैसे पार कर सकता हूँ? जब हमारे सब वानर उसे पार करने में असमर्थ है तो मैं ही अकेला कैसे पार कर सकता हूँ? संपाति ने हनुमान जी को उत्तर दिया कि हे मित्र, आप संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करो। उस व्रत के प्रभाव से आप समुद्र को क्षण भर में पार कर लोगे। संपाति के कहने पर ही हनुमान भगवान ने संकट चतुर्थी के उत्तम व्रत को किया। इसके प्रभाव से हनुमान जी क्षण भर में ही समुद्र को लांघ गए। अतः इस लोक में इसके समान सुखदायक कोई दूसरा व्रत नहीं है। गणेश चतुर्थी की और एक पौराणिक कथा मिलती है।
एक समय नदी किनारे शिवजी और माँ पार्वती चौपड़ कर रहे थे। तब वे ये सोचने लगे कि कौन जीता और कौन हारा, ये फैसला कौन करेगा। तब शिवजी ने तिनकों से एक पुतला बनाया और उसमें प्राण डाले। तब उन्होंने अपने पुत्र से कहा, तुम बताना कि हम में से कौन जीता। उन्होंने खेल 3 बार खेला और तीनों बार पार्वती माँ जीती। लेकिन तब बालक से शिवजी ने पूछा तो उन्होंने बोला कि शिवजी जीते। इस बात से माता नाराज़ हो गई और उसे श्राप दिया कि वो लंगड़ा हो जाए और कीचड़ में फंसा रहे। बालक के माफ़ी मांगी तो माँ ने कहा कि यहाँ पर कुछ नाग कन्याएं गणेश पूजन के लिए आएगी। तुम उनसे पूजन विधि जानकर व्रत करोगे तो तुम मुझे प्राप्त करोगे। बालक को ये सब बताकर दोनों कैलाश पर्वत चले गए। 1 साल बाद वहाँ कुछ नाग कन्याएं आई। बालक ने उसे विधि जान ली और लगातार 21 दिन व्रत किया। इससे गणेश जी प्रसन्न हुए और बालक को आशीर्वाद दिया। बालक ने उनसे मांगा कि गणेश जी मुझे इतनी ताकत दो कि मैं अपने माता पिता के पास चलकर जाऊं ताकि वो मुझे देख खुश हो जाए। गणेश जी ने उसे ये वरदान दे दिया। जब बालक कैलाश पहुंचा तब उन्होंने सब शिवजी को बताया। शिवजी ने एक बार माँ पार्वती के विमुख होने पर इसी प्रकार व्रत कर उन्हें मनाया। इस व्रत के बारे में जब माता पार्वती को पता चला तो कार्तिकेय से मिलने के लिए उन्होंने भी व्रत किया। उस दिन से आज के दिन तक गणेश जी का व्रत किया जाता रहा है। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके कमेंट ज़रूर करिएगा।